गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हमने आपको बताया था कि अब हम सॉल्यूशंस को भी 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। कौन कौन से? हाँ, पहला होगा सॉल्यूशन, जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सोल भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम कोलॉइड्स एंड तीसरा पढ़ेंगे हम सस्पेंशन। चलिए, आज हमारी पहली हेडिंग होगी सॉल्यूशन की। सो हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ये नेचर में कैसे होते हैं? बिल्कुल होमोजीनस। क्यों? क्योंकि इनकी जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो बहुत ही छोटी होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जो भी सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनस मिक्सचर होता है। किसके? 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस के, क्योंकि मिक्सचर तो तभी बनेगा। होमोजीनस कहने का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। होमोजीनस का मतलब मिक्सिंग के बाद आपको जो चीज़ मिलेगी मिक्सचर, वो हर जगह बिल्कुल सेम रहेगी। चाहे टेस्ट की बात करिए, चाहे कलर की बात करिए, या ऑर्डर की बात करिए। ऑर्डर मीन्स, हाँ, इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री ऑर्डर इज स्मेल। देखिए, अ होमोजीनस मिक्सचर मीन्स दैट द मिक्सचर इज जस्ट द सेम थ्रू आउट। हाँ, ऐसा मिक्सचर जो कि हर जगह एक जैसा दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं, या फिर हम उसको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। देखिए, सम कॉमन एग्जांपल्स, आप एग्जांपल्स लिख लेंगे यहाँ तक, फिर उसके बाद हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके? सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस आर सॉल्ट सॉल्यूशन, विनेगर, सुगर सॉल्यूशन, मेटल एलॉयज सच एज ब्रास एंड एयर, ठीक है। अब देखिए, सॉल्ट सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर। एग्जांपल्स तो आपने लिख लिया होगा, क्योंकि देखिए, एक बार आपने सॉल्ट का सॉल्यूशन बना दिया तो आप चाहे कहीं से भी एक चम्मच क्या ले लीजिए, अपना सॉल्यूशन ले लीजिए, जो मिक्सचर अभी बनाया आपने, तो हर जगह से आपको एक जैसा टेस्ट ही देता है ना। हाँ, इसी तरह शुगर सॉल्यूशन है, इसी तरह विनेगर, इसको घर पे लोग शायद सिरका बोलते हैं। आप एक बार पता करिएगा, आपके पेरेंट्स को शायद पता हो, सिरका। मेटल एलॉयज, अब चाहे आप ब्रास ले लें, ब्रास यानी कि पीतल के कोई भी सामान लीजिए, लेने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है, कौन सा एलिमेंट कम है, एक जैसा बिल्कुल दिखता है। एंड द सेकेंड वन इज एयर। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों है। सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंसेस, सॉल्ट एंड वाटर, वेयर एज शुगर सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंसेस, शुगर एंड वाटर। ये आपको नोट नहीं करना, नोट आपको उतना ही करना था जितना हमने टिक किया है। देखिए, सॉल्ट सॉल्यूशन किसका होमोजीनस मिक्सचर है? सॉल्ट और वाटर का। उसी तरह से शुगर सॉल्यूशन किसका है? शुगर और वाटर का, ठीक है। आगे, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशंस आर नोन एज ट्रू सॉल्यूशंस। जितने भी सॉल्यूशंस हैं जो कि होमोजीनस होते हैं नेचर में, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इन दिस सॉल्यूशंस द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर आर मिक्सड सो वेल। क्योंकि ऐसे सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल्स, चाहे वो शुगर के हो या फिर वो सॉल्ट के हों, वो इस तरह से मिल जाते हैं दैट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम अनदर, ताकि आप देख के अब बता नहीं सकते कि इस वाटर में सॉल्ट मिक्स है, शुगर मिक्स है, या कुछ भी मिक्स नहीं है। आपको कुछ पता नहीं चलेगा। द ट्रू सॉल्यूशंस आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस। जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज द साइज ऑफ डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स इन द सच सॉल्यूशन इज द सेम एज दैट ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्योंकि जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है जो कि उसमें मिक्स होते हैं, वो साइज लगभग पार्टिकल्स कौन कौन हो सकते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के साइज के लगभग इक्वल वो हो जाते हैं, इसलिए हम इनको मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस भी कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। आपको क्या लिखना है? अब आप लिख सकते हैं, हाँ, यहाँ से सॉल्ट सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन आर नोन एज ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ तक लिख लीजिए, सीधे यहाँ तक। ये आपको एक्सप्लेनेशन है कि हम किसी भी सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, या फिर हम किसी भी सॉल्यूशन को मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन क्यों कहते हैं। कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। इन दिस चैप्टर व्हेन वी टॉक
ऑफ अ सॉल्यूशन, इट विल मीन अ ट्रू सॉल्यूशन और अ मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। अब आगे चैप्टर में आपको बार बार ये ट्रू सॉल्यूशन या मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन नहीं लिखेगा। जहाँ कहीं भी आपको सॉल्यूशन टर्म लिखा हुआ मिल गया, आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए ये किसकी बात हो रही है, ट्रू सॉल्यूशन की या फिर किसकी बात हो रही है, मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन की। कुछ एग्जांपल्स अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर सी वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सचर, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक लाइक कोको कोला एंड पेप्सी, एंड लेमनेड, लेमनेड का मतलब हाँ शरबत, विच इज स्वीट एंड ड्रिंक मेड फ्रॉम लेमन जूस और लेमन फ्लेवरिंग। ये सब भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब भी किसके एग्जाम्पल्स हैं, आपके ट्रू सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मिक्स होने के बाद उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगभग मॉलिक्यूल्स के साइज के इक्वल में हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेट अ मिनट, आइए आगे डिस्कस करते हैं। द सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा विच डिजॉल्व्स इन वाटर कंप्लीटली आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। हाँ, जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है, ये वाटर में मिक्स पूरी तरह से हो जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सॉल्युबल इन वाटर कहते हैं। ओनली सॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशंस। हाँ, ये वही चीज़ है जो कि सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि वो पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं। क्योंकि जब भी वो मिक्स होंगे पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने के बाद जो मिलेगा हमें वो नेचर में कैसा होगा, होमोजीनस, इसलिए हम उसको ट्रू सॉल्यूशन कह सकते हैं। कॉपर सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है जो कि लैब में मिल जाएगा। जैसे आप स्कूल आते हैं तो हम आपको ये चीज़ करके दिखाएंगे, ठीक है, ये लैब में आपकी लैब प्रैक्टिकल कराई जाएगी। तो देखिए, कॉपर सल्फेट वाटर में सॉल्युबल होता है, सो कॉपर सल्फेट डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब हम उसको पानी में घोल देंगे तो हमें क्या बना के देगा, वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और वो कैसा होगा, ट्रू सॉल्यूशन होगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये ट्रू सॉल्यूशन विच इज ब्लू इन कलर, कलर में वो कैसा है, ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस बेस पर हम उनको पहचान सकते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, इफ वी शेक सम शुगर विथ वाटर इन अ बीकर, द शुगर सीम्स टू डिसअपियर इन वाटर एंड वी गेट अ ट्रांसपेरेंट शुगर सॉल्यूशन। अब चाहे बीकर ले लीजिए या कोई भी कंटेनर ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, उस ग्लास में वाटर लेके थोड़ा सा शुगर मिक्स कर दीजिए। उसमें मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि शुगर के पार्टिकल्स गायब हो गए, यानी कि आपको दिखाई नहीं पड़ते वो। द डिजॉल्व शुगर पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इवन विथ अ माइक्रोस्कोप। अब उसमें से थोड़ा सा मिक्सचर जो बनाया आपने, उस मिक्सचर को आप माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाके चेक करिए तो भी आपको वो शुगर के पार्टिकल्स दिखाई नहीं पड़ेंगे। एंड द शुगर डज नॉट सेटल डाउन इवन ऑन कीपिंग द सॉल्यूशन फॉर क्वाइट सम टाइम। फिर एक काम करिए, इसको 2 दिन तक सॉल्यूशन जो आपने बनाया उसको ऐसे छोड़ दीजिए। आप 2 दिन बाद भी चेक करेंगे तो भी आपको शुगर दिखाई नहीं पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को मिक्स करते हैं, फिर 2-4 घंटे जब छोड़ देते हैं या 1-2 दिन छोड़ देते हैं, तो जिस चीज़ मिक्स किए रहते हैं वो चीज़ आपको बॉटम लेयर पे, मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, आपने इसमें कुछ मिक्स करके छोड़ दिया है, तो 2 दिन बाद आपने जिसको मिक्स किया रहता है वो चीज़ यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है ना। हाँ, उसको बोलते हैं सेटल डाउन, क्या बोलते हैं, नीचे आके बैठ जाना, ठीक है। वो तब होता है जब वो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता। ट्रू सॉल्यूशन में क्या हुआ, जो आपके शुगर के पार्टिकल्स थे जो आपने मिक्स किए वो टूट गए, किस में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और मॉलिक्यूल्स तो हमें माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं पड़ते। अब वो क्या किए, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ गैप रही होगी, हाँ, जिससे आपको हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। और ये टूटने के बाद इतने छोटे हो गए कि ये जो गैप था उस गैप में ये जाके बैठ गए। लो, क्योंकि वो गैप ही हमें कभी नहीं दिखता तो उस गैप के अंदर बैठा
शुगर का मॉलिक्यूल हमें दिखाई पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता ना, इसीलिए वो शुगर कहीं गया नहीं है, वो शुगर अभी भी उसी कंटेनर में है, बस वो टूट के मॉलिक्यूल में बन गया, और वो मॉलिक्यूल भी कहाँ जाके बैठ गया? वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होती है, यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस में। इसीलिए अगर आप 2 लीटर वाटर में, अगर आप 2 लीटर वाटर ले लिए और इसमें 100 ग्राम शुगर मिक्स कर दिए, तो भी आप देखेंगे तो ये 2 लीटर ही रहेगा, यानी कि इसके जो स्पेस ऑक्युपाई किया है ये वो चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो शुगर है वो अलग से कहीं स्पेस ऑक्युपाई कर ही नहीं रहा है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में ये जो गैप दिख रहा है वो तो उसी गैप में जाके बैठ रहे हैं ना, इसलिए। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इफ़ वी फिल्टर द शुगर सॉल्यूशन, द होल सॉल्यूशन पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर। अगर आप फिल्टर पेपर से, जो भी लैब में मिल जाएगा आपको, अगर आप फिल्टर पेपर से इस शुगर सॉल्यूशन को छानने की कोशिश करें तो भी आपको शुगर के पार्टिकल्स अलग होते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्यों दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि वो तो इनमें मॉलिक्यूल्स के साइज हो गए ना, तो मॉलिक्यूल्स की साइज इतनी छोटी होती है कि हमें कभी भी दिखाई नहीं पड़ती। तो जब आप फिल्टर पेपर पे भी छानने की कोशिश करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। द स्वीट टेस्ट ऑफ द शुगर सॉल्यूशन हाउएवर शोज दैट शुगर इज प्रेजेंट इन इट। फिर जब आप टेस्ट करेंगे तो अभी भी वो मीठा ही लग रहा होगा, इसका मतलब शुगर के पार्टिकल्स अभी भी उसमें हैं। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट शुगर सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। तो हम कह सकते हैं कि जो शुगर सॉल्यूशन है वो ट्रू सॉल्यूशन है, एक बात। दूसरी बात, उसकी जो कंपोजिशन है, यानी कि हर जगह जो क्वांटिटी होगी शुगर की वो सेम है। Sugar solution is a true solution. In a true solution, the particles of the solute break up to such an extent that they disappear into the spaces between the solvent molecules. हाँ, जो भी true solution होते हैं उसमें जब वो solute होता है जिसको हम मिक्स कर रहे होते हैं, वो इस तरह से इतने छोटे साइज में टूट जाते हैं कि जो इंटर पार्टिकल स्पेस हो उसके अंदर वो जाके फिट हो जाए और फिर वो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। सही है? आगे देखिए। सो इन अ शुगर ये तो हो गया ना? नहीं। सो इन अ शुगर सॉल्यूशन, अगर हम इसलिए शुगर सॉल्यूशन की बात करें, द शुगर पार्टिकल्स ब्रेकअप टू सच एन एक्सटेंट, वो इतने छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं दैट दे डिसअपीयर इनटू द स्पेसेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच के जो स्पेस है वो उस स्पेस में जाके क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। अ शुगर सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट थ्रू पासिंग थ्रू इट एंड रेंडर इट्स पाथ विजिबल। अगर आपके पास एक शुगर सॉल्यूशन रख दिया जाए, मान लीजिए ग्लास है, वो भी किस चीज़ का? ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। आपने इसमें सॉल्यूशन फिल कर दिया, किसका? शुगर सॉल्यूशन। और आपने यहाँ से आपने टॉर्च जलाई, देखिए लाइट आएगी। अब दो चीज़ें होंगी, जब ये लाइट पड़ेगी तो या तो लाइट जैसे आ रही है वैसे ही पास हो जाए, या फिर क्या हो सकता है? हाँ, या फिर वो रिफ्लेक्ट हो सके। रिफ्लेक्शन हमने सिखाया था आपको। या फिर हो क्या सकता है कि वो रिफ्लेक्ट होके इधर उधर कहीं जाने लगे। अच्छा, रिफ्लेक्शन कब होता है? जब वो किसी चीज़ से टकराती हैं। ये जो लाइट आई बिना टकराए ये आगे निकल गई, इसका मतलब ये है कि बीच में कोई इसको ऐसा नहीं मिला जिसे टकराते, यानी कि शुगर के पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि ये इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसके रास्ते को बदल नहीं पाए। अगर वो ऐसा कर देते तो पता है ये जो बीच में दिख रहा है, ये जो लाइट्स आ रही हैं वो लाइट्स विजिबल हो जाती है, हमें दिखाई पड़ने लगता। इस पूरे इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अभी आगे हम डिटेल्स पे पढ़ेंगे। अभी तो बस आप इतना मान के चलिए कि जब भी आप लाइट जलाएंगे तो लाइट इसके थ्रू पास हो जाएगी और लाइट का जो पाथ है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। बिकॉज द शुगर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट रिफ्लेक्ट लाइट रेज फॉलिंग ऑन देम।
हाँ, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स उसके अंदर हैं वो इतने छोटे हो चुके हैं कि अब उनकी कैपेसिटी नहीं रही कि लाइट के आने वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर सके, या जो लाइट आ रही है उसके रास्ते को रिफ्लेक्ट कर सके, उसको चेंज कर सके। वी विल नाउ स्टेट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन। अब हम रियल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि ट्रू सॉल्यूशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। पहला, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। दूसरा, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल यानी जो आपने मिक्स किया वो मिक्स होने के बाद टूटेंगे और उसकी जो साइज होगी दैट विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। एंड इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। अगर डायमीटर में बात करें तो उसकी साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटी होगी। तीसरी, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विथ अ माइक्रोस्कोप। हाँ, जब सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे यानी कि जो सॉल्यूट मिक्स हुआ, अगर आप उसको ले जाके माइक्रोस्कोप के अंदर रख के भी देखना चाहें तो भी आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिखाई अब नहीं देंगे। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। जब आप फिल्टर पेपर से वो छानने की कोशिश करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन वो पास कर जाएगा। सो अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि आप फिल्टर पेपर यूज करके उसको शुगर और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। एक बार जो सॉल्यूशन आपने बना दिया, तब ये नहीं कि एक बार चीनी घोल के रख दी तो फिर 2 घंटे के बाद वो नीचे आके बैठ गया फिर मिलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आपने एक बार मिला दिया तो वो हमेशा मिला ही रहेगा। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। जब आपने उस सॉल्यूशन को रख दिया तो ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन बाद वो अपने आप फिर से शुगर नीचे आके ग्लास में बैठने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट वन, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट। हाँ, जो भी ट्रू सॉल्यूशन होते हैं अगर आप उस सॉल्यूशन से लाइट पास कराएं, लाइट की रेज, तो उस लाइट के रेज को ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटे हो चुके होते हैं साइज में। दिस इज बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। तो ये पूरी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंस हैं, आप अच्छे से नोट कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टिल दैट, थैंक यू सो मच।